हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे अटेंड कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ और आप लोग उसे डाउनलोड करके खुद से यही आर्टिकल 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। और ऐसा सिर्फ 21 दिन कीजिए, 21 दिन के बाद आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में द हिंदू न्यूज़पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस की क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एल्बनीज, और ये हैं हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए हैं। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्वाड की समिट होनी थी, मतलब क्वाड की मीटिंग होनी थी। बट जो यूएस के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट साहब जो बाइडेन, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से, मतलब क्वाड की मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल कर दी गई। बट हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए फिर भी वहाँ पर गए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव होता है और बॉन्ड मीन्स होता है रिलेशन, मतलब कि मजबूत संबंध बन गए हैं। RELATION, बॉन्ड मीन्स रिलेशन, मजबूत संबंध बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी एल्बनीज इन सिडनी। सिडनी क्यों आया हुआ है? क्योंकि सिडनी जो है एक बड़ा सिटी है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, ठीक। ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद बने के साथ में हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट में होता है समकक्ष। जैसे हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर अल्बनीज, एंथोनी अल्बनीज, वो जो हैं उनके समकक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी के वो समकक्ष हैं एंथोनी अल्बनीज। इसीलिए काउंटर पार्ट में होता है समकक्ष होना, मतलब किसी के बराबर होना, ठीक, या इक्वल इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी अल्बनीज के साथ इन सिडनी में एक मीटिंग हुई है इंडियन डायस्पोरा की, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज, इंडिया जो और ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं बिल्ट ऑन ट्रस्ट, वो जो संबंध हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं, टाइज मीन संबंध। देखिए टाई जो है ये नाउन भी होता है और टाई जो है वो वर्ब भी होता है। टाई जब नाउन होता है तो जो हम गले में बांध के स्कूल जाते थे वो टाई होती है, और दूसरे होते हैं संबंध या रिलेशन, और दूसरा होता है टाई। टाई मीन्स गांठ बांधने के लिए भी यूज किया जाता है, टाई वर्ब का यूज किया जाता है। टाई नॉट मीन्स गांठ बांधना होता है। जब शादी किसी की होती है तो लिखा जाता है टाई नॉट, मतलब गांठ बांध दी गई, ठीक। तो नॉट जो है वहाँ पर नाउन होता है, टाई जो है वर्ब होती है। तो यहाँ पर जो है टाइज जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ, तो टाई मीन टाई नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो बिल्ट ऑन, वो बनाए गए हैं ट्रस्ट पर, मतलब कि दोनों कंट्री जो हैं एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो ट्रस्ट पर बने हुए हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट है। मतलब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया पर विश्वास करता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया पर विश्वास करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूजडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कहा। अब देखिए ये बात जो है मंगलवार की हो गई, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, सेड मीन्स कहना। द फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस टाइज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, द फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स होता है आधार, किसी चीज़ का बेस। फाउंडेशन का सिनोनिम होता है बेस, किसी चीज़ का आधार। द फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, जो फाउंडेशन है मतलब आधार है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन मतलब संबंधों का, लाइज इन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, वो लाई करता है, लाई मीन्स डिपेंड करता है, मतलब
विश्वास रखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। म्यूचुअल मीन्स होता है दोनों तरफ से, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया पे ट्रस्ट करता है और इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया पर ट्रस्ट करता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं, मतलब विश्वास करते हैं। ट्रस्ट मीन्स भरोसा, एंड रिस्पेक्ट मतलब आदर भी करते हैं। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एस जो है प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि। और एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, क्योंकि he along with his Australian counterpart Anthony Albanese addressed the Indian diaspora at a mega event। मेगा इवेंट मीन्स बड़ा इवेंट था। हियर मीन्स यहाँ पर, मतलब सिडनी में। ठीक, अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन आया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन ट्यूजडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है सेड। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है सेड, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। उन्होंने कहा द फाउंडेशन। अब दूसरा नाउन जो है ये हमारा हो गया फाउंडेशन, क्योंकि सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन होता है। सेड दैट, दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में काम करता है। दैट की द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन हमारा जो है वो हमारा हो गया पहला नाउन। क्यों? क्योंकि हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है, और ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो हमारा पहला नाउन है। द फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का जो बेस है लाइज। अब फाउंडेशन के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो लाइज, लाई करता है इन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, कि एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता है और ट्रस्ट करता है। ठीक, इसलिए तो पहली जो वर्ब है वो हमारी सेड हो गई। ठीक, दूसरी वर्ब जो मेन वर्ब है वो लाइज हो गई। लाइज जो है वो फाउंडेशन के लिए आया हुआ है। ठीक, फाउंडेशन हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। ठीक, एस, एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। एस मीन्स क्योंकि। ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही अलॉन्ग विद, यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है अलॉन्ग विद के साथ। ठीक, अलॉन्ग विद या एस वेल एस के साथ। अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी तो ही के अनुसार अगली वर्ब आएगी। ही अलॉन्ग विद, अलॉन्ग मीन्स होता है के साथ में, अलॉन्ग विद मीन होता है के साथ में, इसलिए हमने पहले से हाईलाइट कर रखा था अलॉन्ग विद को। हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट मीन समकक्ष एंथनी अल्बनीज। अब ये किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि करंट में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। एड्रेस द इंडियन डायस्पोरा। अब एड्रेस जो है वो मेन वर्ब आ रही है यहाँ पर। ही एड्रेस द इंडियन डायस्पोरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। देखिए एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं। पहले मीनिंग है वो नाउन के रूप में, तब इसका मतलब होता है पता, एड्रेस मीन्स पता। दूसरा होता है वर्ब के रूप में, तब होता है इसका मतलब किसी चीज़ को रिजॉल्व करना, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आई एड्रेस 3 प्रॉब्लम्स, मैंने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो यह रिजॉल्व करना या सॉल्व करना। और जो तीसरी इसकी मीनिंग होती है वो होती है संबोधन करना। तो यहाँ पर जो तीसरी मीनिंग आई हुई है संबोधन करने के रूप में, और एड्रेस नाउन वर्ब दोनों होता है। एड्रेस यहाँ वर्ब के रूप में आया हुआ है। ही एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया मतलब संबोधित किया इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा वो डायस्पोरा होते हैं, मतलब वे व्यक्ति होते हैं इंडियन डायस्पोरा में जो कि जन्मे भारत में, पले भारत में, मतलब यहाँ पर शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं लिए, उसके बाद चले गए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ रहने लगे, वहाँ पर कंपनी में काम करने लगे, जॉब करने लगे। तो अब जो वो लोग हैं जो इंडियन हैं, ठीक, और दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। ठीक, इंडियन डायस्पोरा एट अ मेगा इवेंट हियर, मतलब सिडनी में। हियर मीन्स सिडनी में एक मेगा इवेंट में भारतीय डायस्पोरा को, मतलब भारतीय जो व्यक्ति हैं उनको संबोधित किया हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ड्यूरिंग द इवेंट, ड्यूरिंग माने के दौरान, द इवेंट जब समारोह हो रहा था उस दौरान। आ सब
अर्ब इन ऑस्ट्रेलिया। अब जो ये इवेंट हो रही थी, मतलब समारोह हो रही थी, वो हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, अ सबअर्ब मतलब कि सिटी में, हैरिस पार्क में हो रही थी। वाज रीनेम्ड ड्यूरिंग हैरिस पार्क, वाज रीनेम जिससे रीनेम किया गया था लिटिल इंडिया। जो हैरिस पार्क है उसे लिटिल इंडिया मतलब छोटा सा भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, इसके रूप में उसे रीनेम कर दिया गया था। जिन वर्ड्स के पहले री आ जाता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ में बदलाव होना या पहले जो था उसका अपोजिट होना। रीनेम्ड लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जलेबी मिलती हैं जो भारत में बनती हैं, और समोसे मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं। जो भारत में बनता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी बनता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी हैरिस पार्क में मिल जाता है, इसीलिए उसे लिटिल इंडिया के रूप में कहा गया है। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था। रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उन्होंने कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, बॉन्ड जो है हमारा नाउन है। रिफ्लेक्टिंग होता है कोई चीज़ दिखना। जैसे हम जब शीशे में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन ही दिखता है हमारा, जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही शीशा में दिखता है, मतलब तो वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन नाउन है, और रिफ्लेक्टिंग आया है मतलब कि रिफ्लेक्ट वर्ब होती है, रिफ्लेक्शन नाउन होता है, और रिफ्लेक्टिंग आ गया मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रांग बॉन्ड मतलब कि एक मजबूत बॉन्ड दिखाया गया है। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, और बिटवीन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। पहली बात, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। बिटवीन द टू स्ट्रेटजिक पार्टनर, टू किसके लिए? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आया हुआ, इसीलिए यहाँ पर पार्टनर लिखा गया। स्ट्रेटजिक जो है वो एडजेक्टिव है, पार्टनर हमारा नाउन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है, मतलब कि रणनीति बनाने में दोनों देश जो है इम्पॉर्टेंट हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मिस्टर मोदी आल्सो अनाउंस, हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी घोषणा की। अब यहाँ पर देखिए है आल्सो मेन वर्ब से, अनाउंस जो है वो वर्ब होती है, अनाउंसमेंट नाउन होता है। अनाउंस, देखिए अनाउंस जो है ये वर्ब होती है, और अनाउंसमेंट घोषणा, और अनाउंस मीन्स घोषणा करना, तो अनाउंसमेंट जो है ये नाउन है, और अनाउंस जो है वो वर्ब है। तो मिस्टर मोदी ने ये भी घोषणा की, हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी घोषणा की। एल्सो जो है वो एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया हुआ है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में, मिस्टर मोदी एल्सो अनाउंस, मिस्टर मोदी जी ने यह भी घोषणा की दैट कि इंडिया वुड ओपन, भारत खोलेगा, इंडिया वुड ओपन भारत खोलेगा आ कंसुलेट इन ब्रिस्बेन, मतलब इंडिया जो है एक कंसुलेट खोलेगी, मतलब कि इंडिया जो है एक अपना ऑफिस खोलेगा इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में भी एक ऑफिस खोलेगा, मतलब कंसुलेट खोलेगा। टू फिलफिल आ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, देखिए यहाँ पर एल आया, अगर आ जाता तो गलत हो जाता, और जो इरर में डाला जाता है यहाँ पर डबल एल डाला जाता है। टू फिलफिल आ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो लंबे समय से लंबित डिमांड थी। डिमांड मीन्स मांग, पेंडिंग मीन्स होता है जो पेंडिंग है, मतलब कि उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, जो लंबे समय से मांग थी, जो मांग पेंडिंग पड़ी हुई थी, टू फिलफिल उसे पूरा करने के लिए, फुलफिलमेंट होता है पूरा करने के लिए, और फुलफिल से उद्देश्य बताया गया है। कौन सी डिमांड थी? बाय द डायस्पोरा के द्वारा, मतलब कि जो इंडियन लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उन लोगों ने लंबे समय से मांग की थी कि ब्रिस्बेन में भी एक कंसुलेट, मतलब कि एक ऑफिस, भारत का ऑफिस खुलना चाहिए। इसकी एक लंबे समय से मांग हो रही थी, बट ये पेंडिंग में पड़ा था, लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिस्बेन में भी एक ऑफिस खोला जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन अ राउजिंग वेलकम, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब गए वहाँ पर तो उनका ग्रांड वेलकम किया गया। राउजिंग मीन्स ग्रांड, मतलब शानदार वेलकम किया गया उनका, मतलब भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन, प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो वेलकम के रूप में आया हुआ है। वेलकम जो है नाउन भी होता है, और वेलकम जो है वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। आर राउजिंग वेलकम, एक शानदार स्वागत दिया गया। वाज के बाद गिवन लिखा हुआ, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि जो भारतीय डायस्पोरा के व्यक्ति होंगे उनके द्वारा उनके अच्छा स्वागत किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। बाई थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, जो हज़ारों भारतीय थे उनके द्वारा। इंडियंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है, हु थ्रोन्ड एट द कुडूस बैंक एरिना, जो कि थ्रोन मीन्स इकट्ठा हुए थे कुडूस
बैंक एरिना पर इकट्ठा हुए थे। उनके द्वारा जो है, जो भारतीय व्यक्ति हैं, जो मतलब भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत करने के लिए बैंक के एरिना पे उपस्थित हुए थे। थ्रोन मीन्स होता है इकट्ठा होना। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। मिस्टर मोदी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, अनाउंस जो है वो मेन वर्ब है, अनाउंस वर्ब है, इसीलिए एडवर्ब पहले आया हुआ है एल्सो। दैट हमारा कंजंक्शन है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इंडिया है। इंडिया के लिए जो मॉडल आ रही है वो वुड आ रही है, वुड। ओपन अ कंसुलेट, वो एक कंसुलेट मीन्स ऑफिस खोलेगी, ओपन मीन्स खोलना। वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ओपन लिखा हुआ है। इन ब्रिस्बेन में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू फिलफिल मतलब कि पूरा करने के लिए। अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो एक लंबे समय से मांग पेंडिंग पड़ी हुई थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए। बाय द डायस्पोरा, जो डिमांड थी वो डायस्पोरा के द्वारा की गई थी। लंबे समय से इंडियन डायस्पोरा की तरह मांग की जा रही थी कि एक कंसुलेट जो है वो ब्रिस्बेन में भी खुलना चाहिए, मतलब एक भारत का ऑफिस जो है ब्रिस्बेन में भी खुलना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर वाज के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है। और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा हुआ। और राउजिंग वेलकम, मतलब एक शानदार स्वागत उनका किया गया बाई थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, हज़ारों भारतीयों के द्वारा। अब हज़ारों भारतीयों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु थ्रोन्ड, जो इकट्ठा हुए थे। द कुडोस बैंक एरिना, जो बैंक एरिना पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे या बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। मिस्टर अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम। मिस्टर अल्बनीज डिस्क्राइब्ड इंडिया, मिस्टर अल्बनीज ने इंडिया को डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना या कहना उनके बारे में। मिस्टर अल्बनीज डिस्क्राइब इंडिया, मिस्टर अल्बनीज ने भारत को डिस्क्राइब किया एज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड, कि ग्लोबल गुड मतलब पूरा विश्व की जो है गुडनेस जो है भारत में ही है। एंड अ ब्राइट स्पॉट, और भारत जो है एक बहुत ही अच्छा स्थल है। इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में इंडिया जो है सबसे अच्छा स्थान है। इतनी तारीफ करने के लिए धन्यवाद मिस्टर अल्बनीज को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे सपोर्ट करिए।